नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मैं मल्टी काम करता हूँ, मल्टी वर्क करता हूँ अपने चैनल पे। एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा हूँ और कानूनी अवेयरनेस भी देता हूँ, अध्यात्म की बातें भी करता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल में देरी क्यों होता है, अग्रिम जमानत पर पूरा मेरा यह वीडियो है। तो जमानत में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, बाहरे से बाहरे बेल में क्या सब होता है, क्या कुछ होता है, देरी क्यों होता है और किस तरह से जल्दी लिया जा सकता है, उस पर यह वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बने रहेंगे। साथियों, वर्तमान परिवेश ये है कि जमानत से संबंधित मेरे मुवक्किल और सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। जमानत में देरी क्यों होता है, जमानत कितना दिन में होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है क्या है, बाहरे से बाहरे बेल क्या होता है, कहाँ दाखिल करते हैं, इस तरह से तमाम क्वेश्चंस हैं, उस पर आधारित यह वीडियो है। जमानत आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की मैं सुनूं, सर्वोच्च न्यायालय की बात माना जाए तो उनके अनुसार जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। लेकिन बिहार पुलिस की माने तो जेल ही जेल है, जमानत कहाँ है। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन चला आ रहा है, छोटे मोटे अपराध में पुलिस को बेल देना है, देना पड़ेगा, दे रहा है, मजबूरी है देना, ज़रूरी है देना। तो अब हम सीधे सीधे एंटीसिपेटरी बेल, बाहरे से बाहरे बेल पर आते हैं। होता क्या है कि कोई मुकदमा हो गया, बड़ा मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती वगैरह वगैरह, बड़ा मुकदमा है जिसमें पुलिस बेल नहीं हो सकता है, जो अरनेश कुमार गाइडलाइन का फॉलो नहीं करता है, जिसमें 7 साल से ऊपर सजा है। अब गांव की बातें हैं, बिहार की बातें हैं, यूपी की बातें हैं। करने वाला एक होता है, मुदाला 10 बन जाते हैं, 25 बन जाते हैं, 50 बन जाते हैं। अब इतने सारे लोग जो मुदाला बने हैं, उसमें से कई एक लोग निर्दोष हैं। अब बड़ा मुकदमा है, निर्दोष हैं आप, तो जाहिर सी बात है कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल जाना नहीं चाहेगा। तो निर्दोष जेल न जाए, इसके लिए यह वीडियो को देखें और निर्दोष लोग अपनी ओर से एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें, ऊपर तक जाएं, प्रयास करें और निश्चित ही अगर आप निर्दोष हैं तो सफलता मिलेगी। अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, वो है अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पुराना सीआरपीसी की मैं बात करूं, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करूं, तो 438 धारा 438 के तहत हम लोग अग्रिम जमानत दाखिल करते थे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। अब 1 जुलाई 2024 से ये सेक्शंस बदल गए हैं। अब अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, अब एंटीसिपेटरी बेल 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दाखिल किए जाते हैं। कोई भी अभियुक्त यह बेल वकील साहब के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हम लोग दाखिल करते हैं। वैशाली जिला में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही दाखिल होता है। दाखिल होने के प्रथम तारीख को जज साहेब, जिला जज साहब, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय या तो जमानत पर सुनवाई के लिए रिकॉर्ड को अपने पास रख लेंगे या किसी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में
स्थानांतरण कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सुनवाई और डिस्पोजल के लिए। अब हमारे यहाँ 14 हमारे यहाँ 14 एडीजे साहब हैं, एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3 करके इसी तरह से आगे, कहीं कहीं इनकी संख्या ज़्यादा भी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि अपने पास रख लिए तो प्रथम हियरिंग के दौरान ही कॉल फॉर सीडी, केस डायरी संबंधित थाना से, और कभी कभी लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड LCR भी कॉल फॉर करते हैं, मांगते हैं, क्योंकि मुकदमा में जमानत के बिंदु पर सुनने के लिए और जमानत मिले इसके तह तक जाने के लिए वो केस डायरी मांगते हैं, LCR कॉल फॉर करते हैं संबंधित कोर्ट से। अब यही खेल होता है, यही CD केस डायरी और LCR के कारण जमानत आवेदन की सुनवाई में विलंब होता है, जमानत में विलंब होता है। होता क्या है कि जो थाना होता है वो एक डेट में CD भेजता नहीं है। थाना होते हैं, थाना उस मुकदमा में आपने अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है, उस जमानत आवेदन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, वो अमूमन एक डेट पर डायरी नहीं भेजते हैं। LCR तो आ जाता है, लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड तो कोर्ट से ही आना होता है, वो तो चला आता है, कभी कताल उसमें भी विलम्ब होता है, लेकिन डायरी समय से नहीं आता है। अब डायरी नहीं आता है तो क्या होता है? डायरी नहीं आता है तो होता क्या है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, अब न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है और न्यायाधीश महोदय के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यायाधीश महोदय कब तक डायरी का प्रतीक्षा करेंगे। हमारे कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो एक निश्चित समय देते हैं डायरी के लिए, अगर नहीं आया तो बिना डायरी के ही FIR से ही बेल डिसाइड कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम न्यायाधीश महोदय डायरी के लिए बहुत वेट करते हैं, 3-3 तारीख, 4-4 तारीख, 5-5 तारीख वेट करते हैं। इसी में विलम्ब होता है, डायरी आने में ही विलम्ब होता है। अब एक बार डायरी आ गई, LCR आ गया, चाहे जितने तारीख में आए, तो मैक्सिमम न्यायाधीश महोदय, अधिकांशतः जज साहब लोग डायरी आने के तुरंत बाद ही सुनवाई भी कर लेते हैं और उसी दिन आदेश कर देते हैं। लेकिन कुछ हमारे न्यायाधीश महोदय ऐसे भी हैं जो डायरी आने के बाद सुनवाई के लिए एक डेट लगाते हैं और सुनवाई करने के बाद फिर अगले तारीख को आदेश करते हैं। इस तरह से अग्रिम जमानत में विलम्ब होता है। यही एक सिस्टम है, यही प्रक्रिया है। अब किसी बंधुओं को अब जल्दी अग्रिम जमानत कैसे होगा? जल्दी के लिए 2 कारण हैं, 2 चीज़ें हैं, एक आसान, 2 कठिन। दूसरा कठिन। आसान क्या है? ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोई ऐसा कोर्ट में चला जाए जो थोड़ा फास्ट है, अथवा पुलिस अनुसंधानकर्ता से मिले और जो प्रक्रिया है, जो कोरम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो फुलफिल करें और वे जल्दी ही डायरी भेज देते हैं। और मैक्सिमम देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डायरी भेजने में विलंब करते हैं। कुछ अनुसंधानकर्ता काम की वजह से भी, काम के प्रेशर में भी समय से डायरी नहीं भेज पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है व्यक्तिगत स्वार्थ से ओज-प्रोत होकर ही डायरी समय से नहीं भेजते हैं। ये पूरा डायग्राम हमने दिखाया है आपको, ये अग्रिम जमानत से संबंधित है।
और इसमें भी कभी कभी टेक्निकल इशू आता है जिसके कारण और भी विलम्ब होता है। वकील साहब की कहीं कोई गलती नहीं। अधिवक्ता महोदय तो हर संभव प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने मुवक्किल को बेल कराऊं। हर तरीके से वह प्रयास करते हैं, हर तरीके से तात्पर्य है, कुछ लीगल है कुछ इलीगल है जो आप समझ सकते हैं। और अधिवक्ता महोदय के कारण बेल में देरी नहीं होता है, जो वर्तमान परिवेश है, जो वर्तमान समय है। ये संपूर्ण वीडियो अग्रिम जमानत पर आधारित था। अब कल के वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम मिलता है, कोर्ट का काम होता है, मैक्सिमम तो कोर्ट का ही काम होता है। कोर्ट के काम में ही दिन में भी और रात में भी मैं व्यस्त रहता हूँ। अब मैं प्रयास करूँगा रेगुलर बेल। कल रेगुलर बेल के बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बेल में जब लेट हो तब आप तुरंत ही डिसाइड ना करें कि अधिवक्ता महोदय के कमी के कारण विलम्ब हो रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है कि अधिवक्ता महोदय में भी कमी हो सकता है, लेकिन वैसी परिस्थिति की संभावनाएं बहुत कम है। तो इस तरह से अग्रिम जमानत की प्रक्रिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं वकील साहब लोग जो अपना टेक्निकल दिमाग लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, और सफलता मिलता है और निश्चित ही मिलता है, और हम लोग जल्दी भी करवाते हैं। और यही सेशन, ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन तक की मैं बात किया। अगर वहाँ से बेल डिसाइड हो गया, बेल मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ फाइल करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट एकदम ही क्लियर है, हाई कोर्ट, वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो भी है वहाँ नंबर आने में, लिस्ट होने में जो समय लग जाए, लिस्टिंग के बाद तुरंत ही बेल डिसाइड होता है। बहुत ही फास्ट हाई कोर्ट है। माननीय हाई कोर्ट के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, चूँकि वहाँ तो होता है। और प्रथम तिथि पर ही मैक्सिमम मुकदमों में उच्च न्यायालय में प्रथम तिथि पर ही बेल डिसाइड हो जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं देखा हूँ अग्रिम जमानत जो निर्दोष लोग होते हैं उनको मिलता भी है, ज़रूर मिलता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दे। अगर कुछ त्रुटि रह गई होगी तो कमेंट कर दे। इंसान ही हूँ, हो सकता है बोलने में, लिखने में कुछ त्रुटि हो सकता है। अपना ख्याल रखें। जानकारी, ज्ञान और मुस्कान दोनों संक्रामक बीमारी है, बांटने से फैलता है। धन्यवाद।